अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा इनाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। तो जो सफ़र हमने शुरू किया था 1 अगस्त से, अब वो अपने अख्ताम की जानिब रवा दवा हैं। ये सफ़र बड़ा ही खूबसूरत रहा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और दरसगाहों से यहाँ पर नौजवान तलबा और तालिबात आए, अपने इल्म का यहाँ पे जितनी वो मेहनत कर कर आए थे, जितनी तैयारी के साथ आए थे, उस सब का मुजाहरा किया। उस कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ पर खड़े हुए और आज जो 2 टीमें हमारे साथ दूसरे सेमीफाइनल की जो एपिसोड है उसके अंदर मौजूद हैं। आज एक टीम यहाँ से जीतेगी और फाइनल तक जाएगी। बहुत ही दिलचस्प महरा रहा ये। यहाँ पर हमने बहुत कुछ खुद भी सीखा, इन नौजवानों ने भी सीखा और ये भी पता चला कि इन्हें अपनी तारीख़ से कितनी मोहब्बत है। हमारी वो तारीख़ जिसमें हमारी बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं और हमारे वो हीरोज़ जिन्हें खराज तहसीन हमें पेश करना है, हमारे वो लेजेंड्स जिनका काम आज तक याद रखा जाता है, उन सबको ही हमने इस तरीके से खराज तहसीन भी पेश किया। और ये ख़ासा सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न का है कि इस तरह के प्रोग्राम्स करके पाकिस्तान की जो मोहब्बत है उसे मज़ीद उजागर किया जाता है। हर कोई अपने अपने अंदाज़ में जश्न आज़ादी मनाता है और हमारा जश्न आज़ादी मनाने का यही अंदाज़ है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब ये नौजवान नस्ल यहाँ पर आती है और अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी स्किल्स और अपनी महारत का मुज़ाहरा जो है वो हमारे सामने करती है। तो बग़ैर इंतज़ार कराए आज का जो दूसरी सेमीफाइनल की एपिसोड है उसका आगाज़ करते हैं। 2 टीम्स जो कि मुकाबला करते करते यहाँ तक आज पहुँची हैं। एक टीम है FC यूनिवर्सिटी लाहौर से, दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर की। जाऊँगी इनकी जानिब और एक मरतबा फिर से आपको उन्हीं चेहरों से मिलवाऊँगी जो कि मुकाबला करते करते, कम्पीट करते करते आज यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं उनका तारुफ आपके साथ करा दूँ। मारूफ उस्ताद हैं, दानश्वर हैं, माहिर तालीम हैं, जनाब डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब, जो कि आज खुसूसी तौर पर हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आजकल आप वतन अजीज़ की एक अजीम दरसगाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से वाबस्ता हैं, बतौर वाइस चांसलर वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। सर, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप यहाँ पर आए। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो क्या ही बात है, इकबाल की ये दरसगाह है। फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पर पढ़े हैं, अशफाक अहमद, बानो कुद्सी और ना जाने कितने बड़े नाम हैं जो इस दरसगाह से जुड़े हैं। तो सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू, थैंक यू। और बाकायदा तौर पे अब हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। इन टीम्स की जानिब चलते हैं, दोबारा से आपको इनसे मिलवाते हैं, उन चेहरों से जो कि मुकाबला करते हुए आज सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं। तो FC यूनिवर्सिटी लाहौर, तारुफ कराइए अपना। मौज़म माजिद फ्रॉम FC कॉलेज। नवाल सैफ फ्रॉम FC कॉलेज। नवाल, आप इतने मुकाबले जीतते 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 आज सेमीफाइनल तक आ गई हैं, कॉन्फिडेंस भी आपका बड़ा अच्छा भरपूर लग रहा है। कैसा महसूस हो रहा है अब फाइनल के लिए खेलने जा रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इनफेक्ट हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो बहुत खुशी हो रही है। चलें जी, आपकी खुशी ऐसी बरकरार रहे। दुआ करते हैं कि आप फाइनल तक भी पहुँचें, लेकिन यही दुआ हम टीम B के लिए भी करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। तारुफ कराइए अपना। इरशाद असलम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। अजीम तुराब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। अजीम, इतना मुकाबले जीतने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना अजीम फील कर रहे हैं अपने आप में? बिल्कुल, ये एक ऑनर है हमारे लिए कि हम एक तो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, देन परफॉर्म करके हम सेमीफाइनल तक पहुँच गए। उम्मीद है कि फ़ाइनल भी खेलेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखी जाए, आज तो बस एक ही टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और वो एक ही टीम कौन सी होगी ये फैसला होगा जब ये दोनों टीम्स compete करेंगी उन 3 राउंड्स के लिए जो कि ये पहले भी खेलते हुए आए हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बाखूबी इल्म भी होगा। 3 राउंड्स होंगे, 5-5 सवाल पहले राउंड में पूछे जाएंगे, दूसरे राउंड में रैपिड क्वेश्चंस का राउंड होगा और तीसरा होगा बजर राउंड। यहाँ पर नाजरीन ये भी बात अहम है कि 1857 से शुरू होने वाला सफ़र और आज तक जो जारी है उस हवाले से सवाल इसमें शामिल किए गए हैं। और बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि जो हमारी ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं उन्हें बखूबी अपनी तारीख का अंदाज़ा है और अब तो शायद और मज़ीद इक्विप्ड होकर आए हैं। तो आप लोग तैयार हैं? राउंड 1 का आगाज़ करें। तो तरीका वही है, 5-5 सवाल आप दोनों टीम से पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। 8 से 10 सेकंड का वक्त आपको हर सवाल के लिए दिया जाएगा, मशवरा भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीमें आपसे हम आते हैं, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी की ये टीम है और पहला सवाल है आपके लिए कि सर सैयद अहमद खान को किस यूनिवर्सिटी की तरफ से LLB की एजाजी डिग्री पेश की गई? यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। बिल्कुल सही जवाब, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। दूसरा सवाल है आपसे FC कॉलेज यूनिवर्सिटी, कायद आज़म मोहम्मद अली जना मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बैक वक्त कितना अरसा रुकन रहे? 7 साल।
वेरी गुड, 7 साल, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है आपसे टीमें, कायदे आजम ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? 1920। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, 1905 में हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? दिल्ली। गलत जवाब, कलकत्ता। 1905 में हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत था। अगला सवाल, तकसीम बंगाल की तंसीक के वक्त बरे सगीर का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गलत जवाब, लॉर्ड हार्डिंग। तालियां होनी चाहिए, अटेम्प्ट किया, 5 सवाल इनके पूरे हो गए, लेकिन अच्छा आपने परफॉर्म किया और अभी और भी राउंड्स बाकी हैं। मजीद उसके लिए अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको मेंटेन रखिए। टीम बी, यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज, आपसे तैयारी है आपकी? पूछे सवाल, चलें जी। पहला सवाल है आपके लिए, हिंदुस्तान के सेकंड लास्ट वाइसरॉय का नाम बताइए। लॉर्ड वेवल। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है आपसे, पूना पैक्ट में अछूतों की तरफ से किस शख्सियत ने दस्तखत किए? अजीत नाम आई गेस उनका था कोई इस तरह का। अजीत। फाइनल जवाब है आपका? यस। और गलत जवाब है आपका। डॉक्टर अंबेडकर नाम है इनका। पूना पैक्ट में अछूतों की तरफ से इन्होंने दस्तखत किए। अगला सवाल है टीम बी आपसे, मिसाक लखनऊ की वजह से कायदे आजम को किसने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का खिताब दिया? मिसिस नगवा, संद्रा नगवा, समथिंग लाइक इस तरह का नाम उनका। मिसिस नगवा। गलत जवाब, मिसेस सरोजनी नायडू ने। अगला सवाल है आपसे, 1919 में पंजाब का गवर्नर कौन था? फ्रांसिस ओडायर। दुरुस्त जवाब, माइकल ओडायर, लेकिन दुरुस्त मान लेते हैं। आखिरी सवाल है आपसे टीम बी, मौलाना हसरत मोहानी के अखबार का क्या नाम था? उर्दू ए मोहल्ला। दुरुस्त जवाब। तो इस तरह आप दोनों टीम्स के लिए राउंड 1 हो गया है खत्म। और यहां पर आपको ये मैं जरूर बता दूं कि नाज़रीन को भी बता दूं, और वैसे मैं हर प्रोग्राम में भी बताती हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी सवाल आपसे किए जाते हैं वो बहुत ही मुस्तनद किताबों से लिए जाते हैं। बहुत से कॉलेजेस के टीचर्स और प्रोफेसर्स ने हमारी हेल्प की है, इसके अंदर मदद की है, उनसे हमने रहनुमाई ली है। और पाकिस्तान टेलीविजन जूरी का कोई भी फैसला किसी भी प्लेटफॉर्म में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो मार्क्स हम आपको भी नहीं बताएंगे, अब आपको तीनों राउंड्स के बाद ही मार्क्स बताए जाएंगे। कौन सी टीम कहां पर खड़ी है, किसने कितना स्कोर किया है, ये हम आपको बताएंगे आखिर में। और अब आने वाली है बारी दूसरे राउंड की, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। तो वेलकम बैक नाजरीन, दूसरा राउंड हमारा आबान पहुंचा है। खासा मुश्किल राउंड ये इसलिए होता है कि जल्दी जल्दी सवाल किए जाते हैं, जल्दी जल्दी इन्हें जवाब देने होते हैं, महदूद सा वक्त होता है और इसमें टाइम ज़ाया करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। इससे पहले मैं आगाज़ करूं टीम बी, मुझे आप बताइएगा, आपको अब तक जितने भी आप कंपीट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, कौन सा राउंड सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा है? लास्ट राउंड, बजर राउंड। अगर मुझसे सवाल पूछा जाता तो मैं कहती रैपिड फायर, लेकिन खैर आपको बजर राउंड मुश्किल लगा है क्योंकि वैसे भी वो गेम चेंजर राउंड होता है। कोई टीम जीत रही होती है और बजर राउंड के बाद वो बिल्कुल ही टीम बाहर हो जाती है। लेकिन चलें देखते हैं आज के बजर राउंड में आपके लिए क्या रखा है। लेकिन उससे पहले रैपिड राउंड की बारी है। रूल्स वही हैं, 60 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने ही ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इट्स एन एडवाइस और सजेशन कि इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। मशवरा आप कर सकते हैं बट इससे आपका ही वक्त जाया होगा। तो सबसे पहले टीमें आपकी जानिब आती हूँ। एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की आप टीम है, आपका तैयार है आप लोग? तो आपका जो वक्त है वो शुरू होता है अब। कराची रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह कब हुआ? 1947, 1948 या 1949? 1948। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की पहली काबीना में कितने वजीर थे? 7, 8, 9? 8। गलत जवाब। पाकिस्तान आर्मी बैंक का मेंबर कब बना? 1949, 1950, 1948? 1950। दुरुस्त। पाकिस्तान में पहली साइंस कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1950 कराची, 1948 लाहौर या 1949 इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। 1940। गलत जवाब। पाकिस्तान के शुमाल मगरब में कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान, ईरान, रूस? अफगानिस्तान। दुरुस्त। पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है? चीन, ईरान, भारत? चीन।
दुरुस्त। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समंदर है? बहराए कल्ज़म, बहराए ओकियानूस या बहराए अरब? बहराए अरब। दुरुस्त। पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है? ईरान, भारत, अफगानिस्तान? भारत। दुरुस्त। 1985 में पाकिस्तान का वजीर आजम कौन मुंतखब हुआ? बल्ख शेख मजारी, मोहम्मद खान जुनेजो, मलिक मिराज खालिद? पहला ए। गलत। आपका ए ऑप्शन था बल्ख शेख मजारी, ये गलत जवाब है और सही जवाब है मोहम्मद खान जुनेजो। 1985 में पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। बट वेल डन, तालियां बनती है इनके लिए, हौसला अफजाई करें, अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। कोई बात नहीं टीमें, आप उन्हें मत डांटिए, आपने अच्छा परफॉर्म किया। एक राउंड और अभी आपका रहता है और उसके बाद मजीद वाजे हो जाएगा कौन कहां पर है। तो टीम बी, आप तैयार हैं? यस। टीम बी, आपका वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का पहला आइन कब बनाया गया? 23 मार्च 1956, 26 जुलाई 1956 या 3 अगस्त 1957? 23 मार्च 1956। दुरुस्त जवाब। लियाकत नेहरू मुआहदा कब हुआ? 1950, 1950। 1949? 1950। सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? आगरा, दिल्ली, दिल्ली। बेंगलुरु? दुरुस्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड। कोहे नमक का मशहूर दरिया कौन सा है? दरियाए गोमल, दरियाए सवान, दरियाए टोची? दरिया गोमल। गलत जवाब। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में क्रोमाइट के जखायर किस मुकाम से मिले? कोहाट, मालाकंड, हंगू? मालाकंड। दुरुस्त। नमक का सबसे बड़ा जखीरा ख्योड़ा के किस जिले ख्योड़ा। में वाक़ है? जिला मियांवाली, जिला जेहलम, जिला खुशाब? जिला झेलम। दुरुस्त। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान का क्या नाम रखा गया? अवामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी वफाकी जमहूरिया जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? खुजदार, चागी, खानपुर? खुशदार। गलत। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पहला दिफाई मुआहदा कब हुआ? मई 1950, अप्रैल 1953, मई 1956? मई 1950। गलत। पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? 3 बार, 4 बार, 5 बार? 3 बार। गलत जवाब। 4 बार जीता। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। तो इस तरह आपके लिए भी रैपिड फायर का राउंड हो गया है खत्म। आखिरी राउंड हमारा आने वाला है और इसको कहते हैं बजर राउंड। नाजरीन, तो मार्क्स, ये भी गेम चेंजिंग राउंड होता है। जितने जल्दी सवाल उतने ही जल्दी मार्क्स, और कई दफा कंफ्यूजन में आप गलत जवाब भी दे बैठते हैं, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्क्स हम आपको आखिर में बताएंगे इस राउंड के भी। लेकिन यहां पर नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे साथ आज टीम्स मौजूद हैं एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से। इससे पहले कि अब आखिरी राउंड की जाने बढ़ें, मुझे ये बताएगा एफसी यूनिवर्सिटी की टीम, आपने खूब तैयारी की होगी, यहाँ तक पहुँचे होंगे, कितनी अप्रिसिएशन कॉलेजेस के असातिज़ा से मिली, घर वालों से मिली? क्या क्या टिप्स नहीं उन्होंने आपके साथ शेयर की कि कोई ऐसे गुर जो बताए हों इस मुकाबले में जीतने के लिए? टिप्स तो खुद ही हम मतलब इवॉल्व करी जा रहे थे। जो कंपटीशन आगे चल रहा था तो उस तरह फिर तैयारी को मज़ीद बढ़ाई जा रहे थे। आगे बुक्स लेनी, पढ़ना, सारा कुछ करना। बाकी कॉलेज तो फ़िलहाल अभी बंद है, तो इस वजह से कॉलेज वालों को पता नहीं। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जीत के जाएं तो सबको पता चले। फिर आप जब जीत जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा, ना कि आपके कॉलेज को पता चल जाएगा। टीम बी, आपने कितनी कितनी तैयारी की है और सबसे मुश्किल किस मरहले के लिए पेश आती है आपको तैयारी में? हिस्ट्री में आती है या अब चूंकि हमारे मुकाबले में हाल से भी बहुत सवालात जुड़े होते हैं? जैसे आपको पहले बताया है, बजर राउंड, पिक्चर्स को याद करना और उनकी एक धुनें जो उनसी आती हैं मिली नगमों की, वो। बाकी हिस्ट्री इजी है, बाकी सारा कुछ इजी है। लेकिन ये है कि बजर राउंड में आपने बचपन में कभी मिले नगमे नहीं सुने हैं, लेकिन ये है कि वो जब पहली स्टार्ट पे चलती है तो वो भूल जाते हैं कि आया वही है, और एक रिस्क का फैक्टर बहुत इन्वॉल्व है इसमें। तो इसका फैक्टर इन्वॉल्व है। वैसे मिली नगमे, पाकिस्तान के मिली नगमे तो ऐसे हैं नाजरीन, और इससे सब इत्तेफाक करेंगे कि जितने भी नगमे पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से नशर हुए, जो यहाँ के म्यूजिशियंस और यहाँ के लिखारियों ने जितने भी तहरीर किए, वो तो हर बच्चे को आज भी याद है। वो सुनकर ही आप बड़े हुए हैं, जवान हुए, लेकिन कई दफ़ा होता है कि आप भूल जाते हैं। चलिए जी, आगाज करते हैं थर्ड राउंड का बगैर इनको इंतजार कराए, क्योंकि जितना वक्त आगे बढ़ता है उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजन में भी इजाफा हो जाता है, कंफ्यूज भी बच्चे जल्दी हो जाते हैं। तो बजर राउंड है नाजरीन, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको बता दूं। आपको 2 मशहूर शख्सियात, मुकामात और मिली नगमों की धुनें सुनाई जाएंगी, जिससे टीम बी के कंटेस्टेंट हो जाते हैं परेशान। और बजर पे आपने हाथ रखना है, नजरें आपने स्क्रीन पर रखनी है, लेकिन जवाब आपने तब देना है जब मैं आपसे पूछूंगी। गलत जवाब और जवाब ना देने की सूरत में आपकी होगी नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे पहले एफसी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज, पहला क्लू अब आपकी स्क्रीन पर आएगा।
एक मुस्कुरा रहे हैं, एक देख रहे हैं परेशान होके, और वक्त जो है वो इस तस्वीर को पहचानने का हो चुका है ख़त्म। कोई अटेम्प्ट करना चाहता है, मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। ये कोई रेसलर लग रहे हैं कबड्डी वगैरह के यहाँ। ये आपने कैसे पहचाना रेसलर लग रहे हैं? उनकी किट से Dressing मतलब से। ड्रेसिंग से थोड़ी बहुत रेसलर से वाली पता सेंस चला। आई है। अभी तो उनका पूरा ड्रेस भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने गलत दिया और अच्छा किया आपने बजर नहीं बजाया, क्योंकि ये हैं अब्दुल खालिक साहब जिन्हें फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब दिया गया था जवाहरलाल नेहरू की जानिब से 1954 में एशियन गेम्स में। मारूफ पाकिस्तानी स्प्रिंटर हैं, 36 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स, 15 सिल्वर मेडल्स और 12 इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने पाकिस्तान के क्रेडिट पर रखे हैं। तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि बच्चे पहले ही बजर राउंड में कंफ्यूज ना हो जाएं। अब आपको याद रहेगा कि ये पाकिस्तान के फ्लाइंग हॉर्स थे। चले जी, अगला क्लू अब आपकी स्क्रीन पर दोनों टीम्स के लिए। टीम ए ने बजर बजाया जी, टीम ए। सोहेल अब्बास। दुरुस्त जवाब, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम सोहेल अब्बास। और अब बारी आ गई है मुकामात के क्लूज की। तो दोनों टीम्स के लिए पहला क्लू अब होगा स्क्रीन पर। और टाइम हो गया है खत्म। दोनों टीम्स में से कोई गेस करना चाहता है? रानीकोट फोर्ट। आपने बजर क्यों नहीं बजाया? कंफर्म नहीं था, -10 ना होते थे। ओहो, लेकिन अगर आप बजा देती तो आपको मार्क्स मिल जाते। किला रानीकोट सिंध ही सही जवाब है, लेकिन योर बैड लक, आपने बजर नहीं जबाया। अगला क्लू दोनों टीम्स के लिए अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। और वक्त हो जाता है खत्म। कोई गेस करेगा? पासू कौन? ये पासू कॉन्स तो नहीं है, लेकिन उधर उसी इलाके से मिली जुली ये चीज है। ट्रांगो टावर्स इन्हें कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नौकीले पहाड़ों का सिलसिला, जहां पर कोपैमाओं के लिए ये एक चैलेंज है और दुनिया भर से कोपैमा इसको सर करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो मुकामात के क्लूज हो गए हैं खत्म। इनके लिए तालियां बजाइए, इनका हौसला बुलंद कीजिए। तो शख्सियात और मुकामात के क्लूज हो गए हैं खत्म, और अब रह गए हैं मिली नगमों के क्लूज, जो कि टीम बी को बड़े मुश्किल भी लगते हैं, वो परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, ट्राई कीजिएगा। तो पहली धुन आप दोनों टीम्स के लिए होगी अब। टीम बी बताइए। ख्याल रखना बेंजामिन सिस्टर्स एंड आलमगीर। क्या बात है, आलमगीर बेंजामिन सिस्टर्स दुरुस्त जवाब है। चले जी, एक क्लू हो गया और अब रह गया है सिर्फ आखिरी क्लू, और दोनों टीम्स ध्यान से इस क्लू को अब सुनिए। जी टीमें, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह। क्या बात है, दुरुस्त जवाब है। आपने थोड़ा तरन्नुम से बताया, गा भी सकते हैं हमारे लिए? नो सॉरी। तो बहुत अच्छा, दोनों टीम्स अच्छा परफॉर्म किया। इन दोनों टीम्स के लिए खुलकर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि नाज़रीन हमारे अब हो गए हैं तीनों राउंड्स खत्म। अब हो रहे हैं मार्क्स कंपाइल। किस टीम ने किस राउंड में कितने नंबर लिए ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अब जरा आप सब्र कीजिए। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज सिर्फ किसी एक टीम के लिए ही होगा। लेकिन हार जीत होती रहती है, यही बहुत बड़ी बात है कि इतने मुकाबले जीतने के बाद आप दोनों टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कि हम रिजल्ट्स बताएं, डॉक्टर असगर जैदी साहब जो कि आज के हमारे मेहमान खसूसी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मैं देख रही थी कि आप कुछ चीज़ें नोट डाउन भी कर रहे थे, और ख़ास से जिस तरह मैं बड़े ध्यान से जवाब सुन रही थी, आप भी उतने ही अटेंशन से सुन रहे थे। तो कैसा लगा और क्या वैसे नोट डाउन आपने किया, ज़रा शेयर करें हमारे साथ भी, बच्चों के साथ भी। देखिए जी, जो सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की कि ये एक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है, जिससे हमें अपनी तारीख़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा है। बज़ाहिर ये कंपटीशन है, लेकिन जो सुनने वाले हैं, मैं भी उससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इसी तरह आपके सामईन भी बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एज ए पाकिस्तानी एक आइडेंटिटी है, वो हमारी हिस्ट्री से अलाइंड हो। हमें पता हो कि हमारे क्या मकाम है,
किस वजह से ये मुल्क बना, कौन सी सिविलाइजेशन से हमारी ओरिजिनेट होती है इस इलाके का, ताकि हम उस पर फ़ख्र कर सकें और आज की जो आइडेंटिटी है, जो आज की हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, उनको हम अच्छे तरीके से पहचान सकें। तो मुझे बड़ी खुशी है जिस तरीके से ये लोग इन स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, और यही हमारा फ्यूचर है। इन्होंने ही अगर हिस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से समझा है और जो सामीन हैं आपके वो इनकी मदद से समझ रहे हैं, तो हमारा मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। वाकई बहुत अच्छा होगा सर। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस और हिस्ट्री रखती है, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहाँ पर पाकिस्तान टेलीविज़न ऐसी रवायात कायम किए हुए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स तलबा और तालिबात को देता है, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी हमेशा से आगे रही है और बहुत उन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी किया है। सर, तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से आज की जो नौजवान नस्ल है, जिन्हें हम टैबलॉइड नस्ल भी कहते हैं, यंग जनरेशन भी कहते हैं, अब आप चूँकि उस यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, किस तरह बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी तारीख़ को पढ़ें, अपने हाल को याद रखें, उन लेजेंड्स को याद रखें? जी बिल्कुल। देखिए जी, उसमें जो सबसे अहम बात है हमारे लिए वो ये है कि हर जवान बच्चे की जो हमारे इंस्टीट्यूशन में आता है, गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके लिए बहुत सा एजाज़ होता है कि वो उस इदारे में पढ़ने के लिए आ रहा है जिसमें अल्लामा डॉक्टर इकबाल पढ़े। बिल्कुल। वो उस इदारे में पढ़ने के लिए आ रहा है जिसमें फैज़ अहमद फैज़ जैसे इनकलाबी शायर निकले। तो जहाँ बहुत ज़्यादा एजाज़ होता है वहाँ बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के निकले उसमें एक इनफरादियत हो, वो जिस जगह बैठे वहाँ लोग पहचान सकें कि ये रावियन बच्चा है, और उसके मैनरिज़म से, उसके अखलाक से जो मयार वो कायम करे, उससे माशरे को फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप की मुफीद बातें और बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें जो नाजरीन तक भी पहुँची, स्टूडेंट्स तक भी पहुँची। तो अब आप ऐसे कुछ गेसेस हैं, कुछ वाइल्ड गेसेस हैं, आप में से कौन सी टीम के ज़्यादा नंबर हैं? कौन सी टीम बताएगी? आप बताइएगा। टीम बी। आपको लगता है टीम बी जीतेगी? और टीम बी आपको क्या लगता है? हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, टीम बी को लगता है वो जीतेगी और टीम ए को भी लगता है टीम बी जीतेगी। खैर चले जी, ये तो अब स्कोर कार्ड ही बताएगा कौन सी टीम कहाँ पर खड़ी है। तो चलते हैं बगैर इंतजार करवाए हुए स्कोर कार्ड की जानिब नाजरीन, और पहले राउंड का स्कोर कार्ड सबसे पहले देखते हैं। तो टीम ए पहले राउंड में आपने हासिल किए हैं 30 नंबर, और टीम बी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज ने उन्होंने भी हासिल किए हैं 30 नंबर। तो टीम ए, अब आपको थोड़ा सा और कुछ तब्दीली है फैसले में, या अभी भी लग रहा है वही जीतेंगे? सेम। अभी भी वो मुझे लगता है आपने टीम शायद बदल ली है, लेकिन खैर स्कोर कार्ड में सेकंड राउंड के लिए मार्क्स अब देखते हैं। टीम ए ने रैपिड फायर में लिए हैं 60 नंबर और टीम बी ने लिए हैं 70 नंबर। अब मैं नींद से पूछूंगी इन्हें क्या लग रहा है, क्योंकि अब बजर राउंड की बारी है। बजर राउंड में टीम ए ने लिए हैं 20 नंबर, टीम बी ने लिए हैं 10 नंबर। तो जो मजमूई तौर पर नंबर हैं, ग्रैंड टोटल, कौन सी टीम आज फाइनल तक जाएगी, तो काफी हद तक अब वाजे हो गया है। 110 नंबरों के साथ टीम ए, 110 नंबरों के साथ टीम बी। आपको तो लग रहा था टीम बी आगे, लेकिन आप तो उनके बराबर खड़े हैं, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी। देखें हम आगे क्या चलता है। तो जी ये हो गया है टाई, और अब तोड़ना पड़ेगा इस टाई को, और फिर से इनसे करने पड़ेंगे सवाल, और जो देगा जवाब वो जाएगा आगे फाइनल में। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, बजर आपके पास मौजूद है, गलत जवाब आपने दिया तो -10, और सवाल सिर्फ एक ही होगा। आप दोनों टीम्स तैयार हैं? जी। तो सवाल है आपके लिए, पाकिस्तान के सूबा सिंध की पहली खातून गवर्नर कौन थी? राना लियाकत अली खान। दुरुस्त जवाब, बेगम राना लियाकत अली खान। तो इस तरह वाज़े हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज पहुंच गए हैं हमारे साथ फाइनल राउंड में, और आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हमारे साथ वो खेलेंगी। लेकिन आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप मुकाबला करते करते सेमीफाइनल तक पहुंचे, ये भी बहुत बड़ी बात है, और अब आपके लिए एजाज़ की भी बल्कि बात है कि आपने इतना कुछ जाना अपनी तारीख के हवाले से, यहाँ पर खड़े होकर कम्पीट किया, कॉन्फिडेंस के साथ कम्पीट किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो खुद इकरार भी कर लिया कि टीम बी जीतेगी। तो तालियां होनी चाहिए इन दोनों टीम्स के लिए।
तो नाज़रीन, इसके साथ ही अब हमारे साथ दो टीम्स फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं और मेगा फाइनल राउंड का मुकाबला अब आप लोग देखेंगे और एक टीम होगी वो विनर होगी और उसके लिए सारी मुबारकबादें होंगी। लेकिन अब तक जितनी भी टीम्स इस प्रोग्राम में आई, जितने भी तलबा और तालिबात इसमें आए, वो वाकई बहुत मेहनत करके पहुंचे, यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी तारीख के हवाले से जाना, यहाँ पर परफॉर्म किया, स्टेज पर खड़े हुए, पूरे पाकिस्तान ने उन्हें देखा और सराहा। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस दुआ के साथ कि वतन हमारा ऐसा छोड़ ना पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा तोड़ ना पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है, हम सबकी है ये शान। अपनी मेजबान इकरा हारिस को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।